बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी असाइनमेंट नंबर 1 मैथ 601 जो कि आपके पास आ चुकी है। ऑपरेशन रिसर्च मैक्सिमम मार्क्स आपके इसके 20 हैं और ड्यू डेट 29 नवंबर 2022 है। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। आपने एमएस वर्ड में अपनी फाइल सबमिट करनी है, अपनी आईडी मेंशन करनी है। 1 से 10 लेक्चर तक आपकी असाइनमेंट आई हुई है। जिसने अच्छे से लेक्चर सुने हैं वो तो ऑटोमेटिकली खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, बट अगर नहीं कर सकते तो आपके पास सोल्यूशन 100% करेक्ट सोल्यूशन आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप अच्छी तरह से इसको समझें और समझ के अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करें, ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में भी आ जाता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक नेटवर्क डायग्राम दी हुई है। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसको हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। ये एक डायग्राम दी गई है, इसमें डिफरेंट नोड्स और ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने फाइंड क्या करना है, आपने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम फाइंड करना है, लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये लेटेस्ट को जो है वो लेट स्टार्ट या लेट फिनिश टाइम भी कहा जाता है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये दी हुई हैं, इनको मैंने एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। एक्टिविटीज़ और ड्यूरेशन हमने लिख लिया, जो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी वो भी हमने यहाँ पे लिख ली हैं। एक्टिविटीज़ हमें दी गई थी 0 से 1, 1 से 2, 1 से आगे 2 नोड निकल रहे हैं, यानी कि 1 से 2 और 1 से 3 एक्टिविटी। देन 2 से 2 नोड निकल रहे हैं, 2 से 5 एंड 2 से 4, 3 से 2 नोड निकल रहे हैं, 3 से 4 एंड 3 से 5 6 के ऊपर, एंड 4 से 1 नोड 7 पे जा रहा है, 5 से भी 7 पे जा रहा है और 6 से भी 7 पे जा रहा है। तो इन को फाइंड करने के लिए इन चारों को आपको दो चीज़ें फाइंड करना आना चाहिए। एक तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और दूसरा आपका लेट फिनिश टाइम आपको फाइंड करना आना चाहिए। जो दोनों चीज़ें आपको आ जाएंगी तो आपको बाकी ये दोनों चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी। इसके साथ इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट और इस तरह के भी फाइंड करने होते हैं 2-3 चीज़ें। और इन दोनों को फाइंड करने के लिए मैं आपको लेक्चर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप उसको अच्छी तरह से देखें, उसको समझें, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है आपके ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आपको इस तरह की चीज़ें अपने पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने ड्यूरेशन भी लिख लिया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी फाइंड किया मैंने और लेट फिनिश टाइम भी फाइंड किया। इसको कैसे फाइंड किया, इसको आपने लेक्चर वॉच करना है और फिर इसको समझ लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। 0 से 1 के ऊपर हमने एक्टिविटी के ऊपर हमने फाइंड किया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पहले फाइंड किया सबका, और फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने फाइंड किया। ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के बाद हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आता है उसमें हम ड्यूरेशन को ऐड कर देते हैं तो हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम बन जाता है। इसी तरह से हम लेट फिनिश टाइम में से जो ड्यूरेशन है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास आ जाता है। तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है इजीली। इस क्वेश्चन को आप बेशक किधर से देख के कर लें या आप पहले क्वेश्चन को समझ लें और फिर खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है वो एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम आपको दिया गया है। इन तीनों टाइम्स को यूज़ करते हुए आपने एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करना है, आपने वेरिएंस फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है हर एक एक्टिविटी के लिए। इसकी आपने नेटवर्क डायग्राम वगैरह जो है वो नहीं बनानी है, जस्ट आपको दिया गया है, ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल जो है वो आपने क्या करना है, इनको फाइंड कर लेना है, एक्सपेक्टेड टाइम, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को। ये लेक्चर नंबर 8-9 में आपको इन तीनों के फार्मूलाज मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का और इसका वेरिएंस और एक्सपेक्टेड टाइम, ज़्यादातर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका जो है वो क्विजेज हों या फिर आपके मिड टर्म हो, आपको मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड टाइम के लिए आपका फार्मूला जो है वो यहाँ पे है, TE = T0 + 4TM + TP / 6। तो तीनों टाइम्स आपको दिए हुए हैं। सिंपल आपने फार्मूले में तीनों टाइम्स को पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ पेसिमिस्टिक टाइम को, मोस्ट लाइकली टाइम को, और बाकी सबको ऐड करके 6 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो ये जो कॉलम है ये आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम का आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला भी TP - T0 / 6, यानी कि जो आपका पेसिमिस्टिक टाइम है उसमें से आपने माइनस कर देना है ऑप्टिमिस्टिक टाइम को और 6 के ऊपर डिवाइड कर देना है। आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा एक आ जाएगा बॉक्स।
उसके बाद आपने वेरिएंस फाइंड करनी है क्वेश्चन के मुताबिक। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए सिंपल हमारे पास फार्मूला यही है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन आपका आंसर आया है ना, इसको सिंपली आपने इसका स्क्वायर ले लेना है और आपके पास जो है वो वेरिएंस आ जाएगी। इसके 1/3 का जो स्क्वायर है वो 1/9 हो गया। इसी तरह से नीचे आप आ जाएं तो 1/6 के लिए 1/36 आपने लिख दिया, 1/2 के लिए हमने 1/4 लिख दिया। तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट थी। आई होप सो कि आपको इन क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट का ये फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। बेहतर तो यही है कि आप लोग खुद असाइनमेंट बनाएं, आप लोग खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्ज़ाम में मुश्किल ना हो। तो इंशाल्लाह अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।